डिग्री क्या होगा ये। तो 165 डिग्री को तू क्या लिख सकता है, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 165। तो यहां से तू क्या निकाल सकता है, टाइम निकाल देगा। क्यों किया मैंने फेजर का यूज, फेजर ने काम आसान क्या कर दिया। ऐसे क्वेश्चन के अंदर समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मुलाकात कब होगी कैसे होगी, तो उसको आसान कर दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान लिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसका भी ओमेगा ओमेगा है, इसका भी ओमेगा ओमेगा है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टाइम, यानी कि 2 पाई एंगल करने में जितना टाइम लगा वो होता है टाइम पीरियड। तो एक रेडियन करने में कितना टाइम लगेगा, टी बाय 2 पाई। तो कितना रेडियन करना है, इतना रेडियन। कितना रेडियन, पाई इंटू 165 बाय 180। 165 कैसे आया, 2 को मैंने पकड़ लिया, 2 कितना चला 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 75 क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 150। तो ये फेजर का डायग्राम है। ये काफी सही प्रॉब्लम है, अच्छे लेवल की। वरना तो एक ही पार्टिकल का एसएचएम हो तो उसके अंदर तो दिक्कत ही नहीं होती। एक को कहीं भी मान परपेंडिकुलर डाल, ये एंगल निकाल, किसी भी टी टाइम पे पूछे तुझे बस सर्कुलर मोशन इसमें आना चाहिए। तो सर्कुलर मोशन में थीटा क्या होता है, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टाइम। कहीं तेरे पास 150 डिग्री आ जाए तो उसको तुझे रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके लिए क्या कर, 180 डिग्री होता है 1 पाई, तो 1 डिग्री होता है पाई बाई 180। तो 150 डिग्री क्या होगा, पाई इंटू 180 बाई पाई इंटू 150 बाई 180। तो ये फायदा हो गया फेजर का। तो फेजर से तो कोई भी क्वेश्चन करेगा समझ में आएगा। फेज क्या होता है, किसी भी पार्टिकल की इन्फॉर्मेशन बताता है। इनिशियल फेज क्या होता है, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था उसके बारे में बताता है। किसी टी टाइम पे पार्टिकल कहाँ है उसके लिए पूरा फेज मदद करता है हमारी, ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां से तू निकाल सकता है। अब आता है एनर्जी एसएचएम के अंदर। तो एसएचएम के अंदर बेसिक इतना ही था। हालांकि वो स्प्रिंग सिस्टम अलग होता है, पेंडुलम अलग होता है, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे। अब बेसिक क्या था कि एक ऐसा फोर्स है जो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो एक्सेलरेशन एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो वो 3 इक्वेशन नहीं लगा सकते। हमने 6 इक्वेशन डेराइव करी, वो 6 इक्वेशन लगा सकते हैं। एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल जब एसएचएम कर रहा था तो उसके बारे में हम फाइव भी बता सकते हैं, टाइम इक्वल टू 0 पुट करके। ये बता सकते हैं कि वो a/2 कितने टाइम बाद आएगा, क्यों, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन का यूज कर। ये बता सकते हैं a/2 पे वेलोसिटी कितनी होगी, क्यों, पूछा गया है a/2 पे वेलोसिटी, तो v और s की इक्वेशन का यूज कर और कुछ भी निकाल। तुझे इक्वेशन याद होनी चाहिए। जब 2 पार्टिकल साथ एसएचएम करने लगे तो हमें थोड़ी मुश्किल होने लगी, तो काम को आसान करने के लिए फेजर डायग्राम आया। फेजर डायग्राम ये कहता है कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं उनको हम ये मान लेते हैं कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ओमेगा वेलोसिटी से, और उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो क्या दिखाएगा, उनकी डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। वो क्वेश्चन जो हमने किया काफी सही क्वेश्चन था वो, कि कब मीट करेंगे। तो उसका तरीका यही होता है, मीट कब करेंगे, एंगल तो 150 मेंटेन रहेगा, पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो दोनों का परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, तो तब वो मीट कर जाएंगे। तो अब आता है एनर्जी, एसएचएम के अंदर एनर्जी। तो एक चीज बता मेरे से, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी, एक्सट्रीम पे तो 0 हुई, मीन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे 0। तो एक्सट्रीम पे 0, तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं, 0। तो पोटेंशियल क्या होगी, मैक्सिमम। और मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर नहीं दे रखी तो, कई बार ऐसा होता है मीन पे दे रखी होती है वो, तो वो मिनिमम होती है, 0 नहीं होती है, हर बार 0 जरूरी नहीं है, पर एक्सट्रीम पे काइनेटिक का 0 होना कंपलसरी है। तो ये एक तरीके से तूने क्या देखा, जैसे हम ये देखते हैं कि mgh था, h हाइट से ड्रॉप कर दिया, ये सारी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। ये ड्रॉप किया ना, इसीलिए तो करके दिखाया कि भाई h हाइट से अगर मैंने छोड़ा तो ये क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे काइनेटिक 0 थी, यहाँ पे पोटेंशियल 0 थी, अगर इसको रेफरेंस मानता हूं मैं। तो अगर मैं ओरिजिन को रेफरेंस मान लेता हूँ तो ओरिजिन पे पोटेंशियल 0, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी ओरिजिन पे मैक्सिमम और एक्सट्रीम पे 0। तो है कितनी वो बताना है, तो वो बता देंगे भाई, क्या बात है। कैसे बताएंगे, जैसे स्प्रिंग के अंदर होता है हाफ के x स्क्वायर आई थी, ऐसे ही इसके अंदर है, पता है क्यों, क्योंकि स्प्रिंग की तरह है। मान ले किसी x दूरी पे मुझे पोटेंशियल बतानी है, तो x चेंज होती रहेगी तो पोटेंशियल भी चेंज होती रहेगी। तो मैंने x मान लिया, वर्क यहाँ पे फोर्स कितना होगा, x दूरी पे माइनस के एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। तो ये क्या आ गया, f डॉट dx मतलब की वर्क। इंटीग्रेशन कर दिया तो dw था, पूरा वर्क क्या आ गया,
के एक्स स्क्वायर बाय 2, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर क्या आ गई, वर्क डन बाय, यहाँ पे तो कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रही है, तो कंजर्वेटिव स्प्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होती है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो एक तरीके से ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आई तेरे पास वो क्या आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मान ले फाइव जीरो दे रखा है तो सिंपल इक्वेशन रख इसको, ए साइन ओमेगा टी, तो एक्स को यहां पे पुट कर, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये तो एक्स के साथ रिलेशन था, पोटेंशियल एनर्जी का अगर टाइम के साथ रिलेशन चाहिए तो ये आ जाएगा। तो एक्स के साथ कैसे वेरी करती है पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हमें समझ में आता भी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है एक्स के साथ, जब एक्स जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जब एक्स मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम, क्योंकि एक्सट्रीम पे ऐसे टाइम वाला खेल है, ठीक है। तो टाइम के केस में यहाँ पे पुट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू आएगी। ऐसी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुल मिला के मैंने तो 6 इक्वेशन निकाली थी ना, घुमा फिरा के उनका यूज कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स और टी का यूज किया, यहाँ पे वी और एक्स का यूज किया, जब यहाँ पे पुट की तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो चीज आई वो क्या आई, काइनेटिक एनर्जी जो है उसका दुगना होती है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है, तो टोटल एनर्जी जो आती है ना वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ये चीज मैंने कहा पढ़ी थी, सेम चीज, ये चीज मैं पढ़ता हूं बोर मॉडल के अंदर। यानी क्या हो गया, मतलब समझ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मान ले 100 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल कितनी होगी 100, बीच में गई अगर काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है, नहीं दुगनी नहीं आती यार शायद, नहीं भाई ये तो बाउंड में केमिस्ट्री में घुस गया यार थोड़ा। यहाँ कोई और वेलोसिटी, यहाँ मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी की कोई और वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की कोई और वैल्यू आ जाएगी, रिलेशन ये भूल जाओ भाई, ये गलत बता दिया तुमने, माफ करियो। तो पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी पता चल गया, टोटल क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, काम की बात नहीं, जो काम की बात है वो सुन। 100 जूल एनर्जी है किसी पार्टिकल के पास मैक्सिमम, ये दे रखा है, तो एक्सट्रीम पे पोजीशन पे वो 100 जूल क्या होगी, सारी की सारी पोटेंशियल, तो काइनेटिक कितनी होगी 0। जब मीन पे आया तो काइनेटिक होगी कितनी 100, तो पोटेंशियल कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। किसी बीच के पॉइंट पे ये दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है 50 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी 50 होगी, क्योंकि टोटल को तो 100 रहना है। यानी कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसकी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आती है टोटल एनर्जी। जब तुम निकालोगे तो बुक्स अंदर लिखी मिल जाएगी, वो देख लियो। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। जब काइनेटिक 70 है तो पोटेंशियल 30, पोटेंशियल 30 तो काइनेटिक 70, ये 50 तो वो भी 50, ये 80 तो ये 20, अब ये 20 तो ये 80, टोटल 100 ही रहेगी। तो ये 50 तो ये 50, ये 0 तो ये 100, ये 100 तो ये 0। तो ग्राफ बनता है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का। तो तुझे ये समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है, हो कुछ नहीं रहा, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। पार्टिकल अगर मेन पोजीशन पे होता है तो बड़ी खतरनाक रफ्तार होती है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। एक्सट्रीम पे जाता है तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। पर किसी भी टी टाइम पे देखेगा तो पार्टिकल की टोटल एनर्जी हमेशा बराबर ही रहेगी। मीन पे 100 थी काइनेटिक और पोटेंशियल थी 0, तो इसके पास टोटल एनर्जी है 100। अब ये कहीं भी गया उस टाइम पे अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी 40 है तो अपने आप सीधी सी बात है पोटेंशियल एनर्जी 60 ही होगी, क्योंकि इसकी टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। किसने बताई, हमने डेराइव की टोटल एनर्जी। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आया, ए कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। पोटेंशियल और काइनेटिक के बीच में फ्लक्चुएशन होगा। अब ग्राफ पूछे तो तुम्हें सिर्फ ग्राफ क्या है यार, अगर एनर्जी और एक्स का ग्राफ बनवाए तो काइनेटिक एनर्जी का क्या ग्राफ बनेगा। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पे मैक्सिमम। पोटेंशियल उल्टा, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, यहाँ पे 0। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है, पोटेंशियल का। कई बार तो यहाँ पे टच होगा, टच है इसका मतलब मीन पोजीशन पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रखी है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि मीन पोजीशन को रेफरेंस नहीं मान रहे, मीन पोजीशन पे भी कुछ एनर्जी है, तो ये तेरा क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठा रहेगा, और जो ये गैप है ये रहेगा एनर्जी एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। लेकिन एक्सट्रीम पे काइनेटिक हमेशा 0 रहेगी। तो ये ग्राफ बन जाएगा। अब यार इस ग्राफ बनवाने में क्या है,
दे रखा होगा, बता कौन सा ग्राफ एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल सेम रहेगी, ये 0 थी तो ये मैक्सिमम, ये आधी थी तो ये आधी है, ये 0 थी और ये 100 थी तो यहाँ पे 50-50 है, यहाँ पे 50-50 है, यहाँ पे 25-75 है, यहाँ पे 20-80 है, टोटल 100 ही रहेगी। तो ये एनर्जी का खेल था। तो मुझे फील आनी चाहिए पार्टिकल मूव कर रहा है। मैंने क्या क्या देख लिया, मैंने देख लिया पार्टिकल एसएचएम कैसे करता है, ए 0 माइनस ए 0, ये मेरा एसएचएम था। मेरे से कोई ये पूछे पार्टिकल a/2 पे है, उसकी वेलोसिटी बता, तो s किसी दूरी पे वेलोसिटी पूछिए, s और v की इक्वेशन लगाऊंगा, उत्तर बताऊंगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, पार्टिकल की मीन पोजीशन पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी मीन पोजीशन पे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे, टोटल एनर्जी मैक्सिमम हर जगह सेम रहेगी। सब कुछ पता है मुझे उस पार्टिकल जो एसएचएम कर रहे हैं। मेरे से किसी टी टाइम पे वेलोसिटी पूछे बता दूंगा, टी टाइम पे एक्सेलरेशन पूछे बता दूंगा, एस दूरी पे वेलोसिटी पूछे, एस दूरी पे एक्सेलरेशन पूछे, सब कुछ बता दूंगा। मैं ये बता दूंगा पार्टिकल की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है और टोटल एनर्जी क्या है। उस पार्टिकल के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। तो जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसके बारे में तू मेरे से कुछ भी पूछ, इन सब चीजों के वजह से मैं बता सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा एसएचएम का बेसिक कंप्लीट। अब आता है स्प्रिंग प्रॉब्लम्स और पेंडुलम। तो मेन जो एसएचएम था वो खत्म हो गया है, अब तो बस स्प्रिंग और वो बचा है। तो अब आता है स्प्रिंग प्रॉब्लम। स्प्रिंग लॉक सिस्टम। स्प्रिंग लॉक सिस्टम को समझना यार बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो देखते हैं एसएचएम हो ही क्यों रहा है। एसएचएम के लिए क्या कंडीशन है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। फोर्स जो होगा एक्स के साथ बढ़ेगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में एक्स होगा उसका पॉजिटिव फोर्स होगा। जहां जहां ये कंडीशन होगी वहां एसएचएम होगा। जहां जहां एसएचएम होगा वहां पे वो 6 इक्वेशन लगेगी। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम रहेगी। तो देखते हैं अब क्या हुआ। पहला केस बड़ा ही आसान, गिर ले पहले। ये ब्लॉक है, ये मास एम है। तो एक चीज देख, ये एक्स क्या है, पहले डाउट क्लियर कर लो। माइनस के एक्स, स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ स्प्रिंग, भूल जा कि मैं एसएचएम पढ़ रहा हूं। फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स होता था किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर। ये एक्स क्या होती थी, कंप्रेशन या इलोंगेशन। कहां से, नेचुरल लेंथ से। यानी कि एक स्प्रिंग मेरी नेचुरल लेंथ पे यूं मस्त रखी है, मैं इसको अगर एक्स से कंप्रेस करूंगा तो ये मेरे ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी एफ एक्स। इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये एक्स भी वही है, क्या, नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन या इलोंगेशन। ये चीज अलग है। अब आ जा तू कहां पे, एसएचएम में। एसएचएम में जो ये एक्स है ना, ये है मीन पोजीशन से। और मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ अलग अलग होती है। तो जब एसएचएम की बात आए तो एक्स को याद रखो कि ये मीन पोजीशन से है। क्यों, क्योंकि मीन पोजीशन पे फोर्स क्या होता है, 0। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेगा तो फोर्स 0। इसका मतलब एक्स कहां पे है, मीन पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पे एक्स क्या होती है, नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन या इलोंगेशन। और नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। देख इस केस के अंदर ये नेचुरल लेंथ पे थी, मीन पोजीशन नहीं है, ये नेचुरल लेंथ है, एम रखा है। तो ना ये खिंच रही ना ये इलोंगेट हो रही। तो सिर्फ स्प्रिंग के लिए, एसएचएम की बात नहीं कर रहा, स्प्रिंग के लिए यहाँ पे एक्स क्या है, 0। तो फोर्स भी क्या है, 0। तो ये मस्त यहाँ पे रखी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तूने फोर्स लगाई इस तरफ एफ, तो एक टाइम कैसा आया, ये एक्स नोट इलोंगेट हो गई। यहां से और यहां तक की दूरी है एक्स नोट। तो अब तू तो एफ इधर लगा रहा है और इसके ऊपर पीछे लग रही के एक्स नोट। और ये मैंने बता रखी है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन का सिर्फ एक मतलब होता है, नेचुरल लेंथ का मतलब होता है जैसी थी पहले वैसी की वैसी रखी है। मीन पोजीशन का मतलब है जिस जगह पे नेट फोर्स 0 है, इस जगह पे नेट फोर्स 0 नहीं था, आगे की तरफ एफ था, इस तरफ तो कुछ था ही नहीं क्योंकि एक्स 0 है, तो कि एक्स था ही नहीं कुछ भी। अब क्या है, एक्स नोट से खिंच गई तो पीछे की तरफ स्प्रिंग लगाएगी कि एक्स नोट, आगे की तरफ एफ लगा रहा हूं। अगर ये मीन पोजीशन है तो एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स नोट। मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है, किसका, एसएचएम का। तो मैंने क्या किया, इसको एक्स से और खींच दिया, एक्स से। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या आ गया, एफ आगे और पीछे कितना, के एक्स प्लस एक्स नोट। क्योंकि एक्स नोट तो पहले खींच चुकी थी, तूने एक्स और खींच दी। ये किसके बराबर हो गया, एफ नेट के बराबर। सो एफ माइनस के एक्स माइनस के एक्स नोट। एफ की वैल्यू किसके बराबर है, के एक्स नोट। एफ की वैल्यू के एक्स नोट माइनस के एक्स नोट कैंसिल। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आई, माइनस के एक्स। जैसे एफ नेट की वैल्यू माइनस के एक्स आई, एफ नेट की वैल्यू माइनस के एक्स का मतलब क्या हो गया, एसएचएम हो रहा है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि ये ब्लॉक क्या करेगा, एसएचएम करेगा। अब इसका टाइम होगा